लाखों लोग अपनी सारी भौतिक सुख सुविधाओं को त्याग यूं जमीन पर बैठे एक ही आवाज सुनने को बेताब है। ये आंखें एक ही चेहरे को तलाशती हैं। अपने बापू की एक छवि मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए, ऐसा ही सोचते हैं ये सारे साधक। बापू आसाराम जी इन साधकों की आंखों या दिल में ही नहीं बल्कि इनके रग रग में उतर चुके हैं। आखिर माजरा क्या है? क्या हालचाल है? बस एक आवाज, एक चेहरा, एक छवि के दीवाने इतने सारे, कोई बात तो जरूर होगी। जी हाँ, इन सबको मिलती है गुरु कृपा। क्या है ये गुरु कृपा? आइए टटोलते हैं। नन्हे हाथ स्टीयरिंग संभाल रहे हैं। बड़ी मुश्किल से एक्सीलेटर पर जनाब का पैर पहुंच रहा है, लेकिन ये नन्हा तांशु दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर मारुति वैन चलाकर अपने जख्मी भाई को अस्पताल पहुंचाता है तो सब दांतों तले उंगली दबाते हैं कि ये कोई करिश्मा है या चमत्कार। लेकिन तांशु इसे गुरु का आशीर्वाद बताता है। जी हाँ, एक सारस्वती मंत्र जिसने तांशु को गजब की शक्ति दी। अब हम आपको मिलवाते हैं राहुल कात्याल से। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा इनाम मिला है जो आज तक दुनिया में किसी को नहीं मिला। राहुल कात्याल पेशे से एक फिजियोथेरेपिस्ट है। राहुल ने सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट के लिए एक अत्यंत किफायती और उपयोगी कुर्सी का आविष्कार कर अच्छों को चौंका दिया। अमेरिका के सुप्रसिद्ध डॉक्टर रूरी कपूर, जिन्हें फादर ऑफ व्हील चेयर के खिताब से नवाजा गया है, ने हैरानी जताते हुए कहा कि मैं ऐसी ही एक चेयर बनाने की सोच रहा था, लेकिन राहुल ने तो कमाल ही कर दिया। अमेरिका में ऐसी कुर्सी 1 से 1.5 लाख रुपए में आती है। राहुल ने महज 3,000 रुपयों में ये कुर्सी तैयार कर डाली। अपने इस आविष्कार पर खुद राहुल भी हैरान है, तभी तो गुरु को सतत धन्यवाद देने से नहीं चूकते। जब मैं 10वीं तक तो मैं बिल्कुल पढ़ाई में बहुत ही कमजोर हुआ करता था और इवन स्कूल वालों ने साइंस ग्रुप देने से भी मना कर दिया था, क्योंकि उसमें मेरी कंप्लीट जो रिक्वायरमेंट है, जो मिनिमम परसेंटेज होनी चाहिए, वो भी नहीं थी। तो उन्होंने किसी तरह से सिफारिश लगवा के साइंस ग्रुप दिलवाया और उसके बाद जब कॉलेज में हुआ तभी कोई उम्मीद नहीं थी मुझे कि मैं डॉक्टर बन पाऊंगा किसी दिन। जी, मैंने 2004 में बापूजी से सरस्वती मंत्र की दीक्षा ली और 2005 में गुरु मंत्र लिया। उसके बाद एक के बाद एक साल करता गया और इतने अवार्ड्स मिले और ये इन्वेंशन भी हुई और फिर इंटरनेशनल अवार्ड तक पहुंचा। एक साधारण से गांव का छोरा क्षितिज सोनी, जिसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी ऐसा दिन भी आएगा कि इसके इशारे के बाद ही हवाई जहाज आसमान में उड़ान भर सकेगा। गुरु जी ने आज मुझे भैंस चराते लाके खड़ा कर दिया। क्षितिज मानता है कि ये गुरु कृपा ही है जिसने उसके सपनों को पंख दिए। ये बापूजी ने ये पुस्तक प्रकाशित किया है। इसका पहले एक दूसरी किताब थी सुरक्षा के नाम से, लेकिन इसको बदला रूप प्रकाश सेम चीजें कुछ ज्यादा, उसमें कुछ नई चीजें और ऐड की गई है। मैं केवल युवा सुरक्षा से इतना प्रेरणा पाया कि उसके ब्रह्मचर्य पालन, मैं 2 साल 3 साल कंटिन्यू इतना ब्रह्मचर्य पालन किया, आगे ब्रह्मचर्य में हूँ मैं, और उसका इतना फायदा हुआ मुझे, इतना फायदा हुआ कि मैं कहाँ भैंस चलाने वाला आज एयरक्राफ्ट में उड़ता हूँ बापूजी के साथ, बापूजी को उसी जहाज में लेके साइन भी करता हूँ बहुत देर में, और बहुत समय बीतने पर मुझे इस पुस्तक की अनुभव प्राप्त हुए। अगर आप अपने छोटे भाई बहन या छोटे बच्चों को अभी से शुरू करा देंगे तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे। दिल्ली के एक साधारण से परिवार से संबंधित अजय समय से पहले पिता की मृत्यु के बाद खुद को दिशा विहीन समझने लगे थे। बापू के सानिध्य ने न केवल इन्हें दिशा दी बल्कि सफलता की वो कुंजियां दे डाली जिनके जरिए ये अपनी सूझबूझ का परिचय कई बार दे चुके हैं। जब बापूजी का सत्संग मुझे मिला, दीक्षा मिली, उसके बाद
बौद्धिक विकास हुआ। बापूजी के सानिध्य में आकर मेरा बहुआयामी विकास हुआ। बापूजी के द्वारा दी हुई दीक्षा का सरल मार्गदर्शन का ही प्रभाव है कि एक साधारण सा विद्यार्थी कुछ ही वर्ष की कार्य एक ऐसी पुस्तक लिख देता है जो विश्व में उपयोग की जाती है नेटवर्क्स के डिजाइन के लिए। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वीरेंद्र मेहता का नाम इसलिए दर्ज हुआ क्योंकि इन्होंने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के 80,000 शब्दों को पेज वाइज कंठस्थ कर लिया। I have learned this word from the page number 881. Absolutely right again.